जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट ने 100 डेज नारकोटिक्स ख़त्म करने का जो तहैया किया हुआ है, उसमें हम उनके साथ स्वागत करते हैं, उसका भी स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन चंद दिनों के अंदर ये देखा गया कि हमारे जो गुजर बकरवालों की बस्तियां हैं उनके अंदर जो अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको आप छानबीन करो, उसको पकड़ो और उसको जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये देखा गया कि इस स्कॉर्चिंग हीट के अंदर पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ देना वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। आप उनको मत ऐसे सारी बस्ती को तबाह मत करो। एक दूसरी बात ये है कि ये जो नार्कोटिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर कोई गुज्जर है, गरीब लोग हैं, अगर करते हैं वो, अगर उनका कोई बच्चा इन्वॉल्व है उसको तो आप सजा दो, उसको पकड़ो, उसको छानबीन करो। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पीछे माफिया बैठा हुआ है, जो अरबोंपति करोड़ोंपति बड़े लोग हैं, ये जो माल सप्लाई करते हैं, क्यों नहीं मदर को पकड़ा जाए ये जो कर रहा है और हमारे नौजवानों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। हमारे जो यूथ जनरेशन, जो यंग यूथ है, उसके ऊपर जो इतना नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, हमारी पुलिस अथॉरिटी हैं, हम इनको ये इंसिस्ट करते हैं कि क्यों नहीं जो बिग पीछे माफिया बैठा हुआ है उसको नंगा किया जाए और उसको पकड़ के सजा दी जाए और उसको इस हमारे जो जीवन चौक के अंदर को खड़ा करके लोगों को पता चले ही इज द मेन कल्प्रिट जो सप्लाई कर रहा है। और हमारे पूरे समाज को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबको वो तबाह कर रहा है, उनको पकड़ने की जरूरत है। उसके साथ साथ ये मैं कहना चाहूँगा, जब भी अथॉरिटी कोई एक्शन लेती हैं, मेक श्योर कि जो हमारा इनोसेंट है उसको कोई नुकसान नहीं हो जाए। इनोसेंट को आप उसको मत उसको तबाह करो। अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं तो एक गलती करता है तो उसको पकड़ो, उसको सजा दो, लेकिन दूसरों को मत, बेचारों को बीच में घसीटो, इससे गलत हो जाएगा। इश्तियाक भट्टी साहब क्या कहेंगे? ये जो चिट्टा और ड्रग्स का जो ये कारोबार चल रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि गुजरू में ऐसी वबा नहीं है। काली बेड़े तो होती हैं, अगर 2-4 लोग उनमें इन्वॉल्व हैं तो उनको पकड़ के जेल में दिया जाए, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल गवर्नर से, आपकी वसात से मैं ये अपील करूँगा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कि जैसे बिहार में शराब बंद हुई है, ऐसे यहाँ भी शराब बंद होनी चाहिए। वो भी एक नशा है और ड्रग्स पे जो भी आप कार्रवाई करेंगे गुजरू उसके साथ है। तीसरी बात, मैं मीडिया हजरात से ये बात करूंगा कि आप ये 2 बातों को नोट कर लें। तमाम सेशन कोर्ट से लिस्ट मंगाई जाए कि एनडीपीएस एस के केस, जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर था तो मेरे पास 150 केस थे और एक गुजर के खिलाफ ही एनडीपीएस का कोई केस नहीं था। इसी तरह रिकॉर्ड देखा जाए कि कितने गुजरों को बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ गुजरों ने ग्रैब किया है स्टेट लैंड, और स्टेट लैंड पर फर्स्ट वालों का क्या काम है। और पहले ये किया जाए कि जो महाराजा के टाइम से यहाँ गुजर बैठे हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। और मैं ये कहता हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो एमएलए हमारे खिलाफ बोलते हैं, ये ड्रग का कारोबार भी करते हैं, ज़मीनों का कारोबार भी करते हैं। और आप देख लीजिए मिस्टर रंधावा एमएलए बनने से पहले क्या काम करता है और पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ पर्चे जो लगाए हैं, किस सेक्शन में पर्चे लगाए। और जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। मिस्टर रंधावा, जब पहाड़ी गुजर की एजिटेशन चल रही थी तो मैंने कहा मिस्टर रैना की जमानत जब्त कराएंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे यहाँ। हमने वो प्रूव किया है। और अब मिस्टर रंधावा और रणदीप सिंह और वो क्या सेठी साहब, इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। और गुजर बकरवाल एक फोर्स है और हम जिसको चाहेंगे उसको पावर में लाएंगे और आइंदा इलेक्शन में हम बताएंगे कि गुजर क्या होता है।